जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज ने एक और वीडियो के साथ और इस वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 18 नवंबर 2012 की एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को रिक्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों के अंतःनिर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर या फिर इकाई के अंत में। तो जो पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास एवं जो गतिविधियों का जो है वहाँ पर प्रकरणों में अंतःनिर्मित उपलब्ध करना चाहिए। राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए या फिर विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका आवधिक परीक्षाएं हैं, गृह कार्य है, योगात्मक कार्य है या फिर पोर्टफोलियो है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वह पोर्टफोलियो है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं या फिर प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जो है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह रिक्त स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, व्यक्तिक भिन्नताओं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता की ओर या फिर अंतः संबंध की ओर। तो यह जो है व्यक्तिक भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की विधियां हैं। समस्या, स्वगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो यहाँ पर जो है आपको निगेटिव टैगवर्ड व्याख्या दिख रहा है। प्राथमिक स्तर पर व्याख्या की कोई जरूरत नहीं होती है। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा यहाँ पर निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियाँ है। समस्या, स्वगात्मक अधिगम और निर्देशित खोज, ये सभी पर्यावरण की विधियाँ हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना रिक्त स्थान सहायता करता है। ऑप्शन है यहाँ पर, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, या फिर शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे। जिस क्वेश्चन का जो है आपका बड़ा आंसर दिया है और वह सकारात्मक प्रश्न पूछा गया और सकारात्मक ऑप्शन में है तो उसको हम आंसर लगाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर जाएगा सी के साथ चला जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। डिस्लेक्सिया मुख्यतः रिक्त स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। ऑप्शन है बोलने और सुनने, पढ़ने,
या फिर सुनने। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया होता है गणित संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी, और डिसलेक्सिया जो है यह पठन संबंधी विकार होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिगम दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता या फिर उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो यहाँ पर जो है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा जो है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थियों छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान या फिर अफगानिस्तान। तो यह जो है अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था और यह एक दार्शनिक था। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। तो यहाँ पर इसका अंश दे दिया गया है। यहाँ से न्यूमेरिकल प्रश्न है, आपको आंसर यहाँ पर देना है। स्टेशन का नाम दिया गया है सूरत, वलसाड, भिवंडी, मडगांव, और पहुँचने का समय है यहाँ पर 16:15, 17:23, 21:10 और 7:35। तो जो भी हमारे 12 के बाद 13, 14, 15, 16 है यह हमारा शाम का समय है। और प्रस्थान का समय है यहाँ से देख सकते हैं 16:20, 17:25, 21:20 और यहाँ पर 7:45। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं विकल्प यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले सूरत से मडगांव के बीच की दूरी निकालेंगे। ये हमारा सूरत है, ये मडगांव है। तो इसकी दूरी दी गई है 1509 और यहाँ पर 530। इसको अगर हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर दूरी निकल जाएगा। इसमें से 530 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा, यानी 979 दोनों ऑप्शन हमको दिख रहा है। अब यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो 15 घंटे सभी में आपको दिख रहे हैं। तो दूरी जो है यहाँ पर निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पहुँचती है 16:15 पर। और चलती कितनी बजे से है ये मडगांव से मडगांव के बीच की दूरी ट्रेन द्वारा तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो मडगांव, सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तो हो गई हमारी 779 और यहाँ पर जो समय लगेगा हमारा 15 घंटे 15 मिनट रहने। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह रिक्त स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। अभिसारी चिंतन, मॉडलिंग, अपसारी चिंतन या फिर अनुकरण के द्वारा। तो वह जो है अपसारी चिंतन के द्वारा सीखती है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? व्यक्ति की भिन्नताओं को, शिक्षार्थी सहायता को, पुनर्बलन को या फिर ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को। तो ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को यहाँ पर बढ़ावा देना है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना या फिर विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो यहाँ पर जो है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। इसके लिए जो है रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान के अलावा बच्चे के विकास के आकार देने वाले अतरडीय
वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं: संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता या फिर शारीरिक गठन। तो यहाँ पर पूछा गया है किसके अलावा, यानी कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक संस्कृति भी है, पौष्टिकता भी है और शिक्षा की गुणवत्ता भी है, यानी राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है कांसा यानी ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिलित रूप में किया गया था, सही कथन चुनिए। यानी जो कांसा है किसका मिश्रण होता है, प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा गया घुमा के। कांसा कापर तथा जस्ता यानी जिंक का मिश्र धातु है, कांसा कापर तथा टीन का मिश्र धातु है, कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है, या फिर कांसा एक तत्व है। तो यह जो है किसका मिश्र रूप है, कांसा जो है यानी तांबा, कापर यानी और टीन का मिश्र धातु है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, या फिर उर्वरक उपजाऊ बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है भूमि बंजर हो जाती है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत तरह के रसायनों के प्रयोग करने से। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो साथियों ये इस पे जो है आपको वीडियो अगर देखना है इसका थ्योरी, तो आपको गुरुजी वर्ल्ड चैनल है उस पर आप जाकर इसकी थ्योरी को देख सकते हैं। हम यहाँ पर केवल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं, तो इस पे जो है पूरा वीडियो गुरुजी वर्ल्ड पर आपको मिल जाएगा। आप जाकर यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर देख सकते हैं। सभी मकानों के बारे में आपको वीडियो वहाँ पर आपके टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। तो यहाँ पर जाएगा पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो यहाँ पर ऑप्शन चुनना है कि यहाँ से लेह और लद्दाख के बारे में कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर बात करें लेह लद्दाख के वहाँ के मकानों के बारे में, तो वहाँ पर जो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सर्द में ठंडी में लोग नीचे ही जाकर रहते हैं। और वहाँ पर एक बात और है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, और वहाँ का जो फर्श होता है वह लकड़ी की बनी होती है जो ठंड से बचाती है। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी बी सी और डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और ए वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। यहाँ की छतें पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें, तो यहाँ की जो छतें हैं ढालू नहीं होती हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, या फिर पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो तरुण भारत संघ यह जो समूह है यह पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जबकि जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है, या फिर सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो विकल्प है आपको सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, खुद के हिसाब से आंसर यहाँ पर देना है। तो बात करें यहाँ पर डी की सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो बी में दिया है नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये हमारा ऑप्शन जो है सही है, एक ये हो जाएगा। और बात करें हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी सही है। सांपों के बारे में यदि आपको वीडियो देखना है तो यह भी वीडियो आपको गुरुजी वर्ल्ड चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसकी थियरी को टॉपिक को देख सकते हैं एकदम डिटेल में। और बात करें जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इनके
खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। यानी सांपों के 2 ही दांत होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्न में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बदबूदार पतला पीला द्रव, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। पेट्रोलियम जो है वह बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो इस पे भी रोगों से भी संबंधित वीडियो का जो टॉपिक है आपको गुरुजी वर्ल्ड चैनल पर मिल जाएगा। आप जाके उस चैनल को देख सकते हैं और उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखा मलेरिया चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, मलेरिया हैजा मियादी बुखार या फिर मलेरिया डेंगू हैजा। तो यह जो है इनके रोगों का समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से जो फैलने वाला समूह है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है यह ऑप्शन हमारा जाएगा बी के साथ। इसके द्वारा फैलता है मच्छरों के द्वारा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सोने चांदी की घोल कर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल या फिर विशेष प्रकार के बने हुए पोस्टर रंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा मधुबनी चित्र को बनाने के लिए, यह जो है बिहार का एक जगह का नाम है मधुबनी, जहाँ पर पीसे हुए चावल के रंगीन घोल से चित्र बनाया जाता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या निबाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल में निम्न से किसका पालन करता है? समावेशी शिक्षा, वयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक शिक्षा या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यह जो है समावेशी शिक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन ए के साथ, यानी समावेशी कक्षा में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक, यानी हमारा प्रश्न यहाँ पर 2 बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए, यहाँ पर जो है जो शिक्षिका बताई है नीचे दिया गया है। ऑप्शन है, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास लौटती है। या फिर घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो वह नीचे आती है। तो यह ऑप्शन हमारा सी वाला सही नहीं है। तो ए में देखेंगे सी दिया है, यह भी हमारा सही नहीं है। सी दिया है, बी में यह भी सही नहीं है और डी में भी नहीं है। यदि आप एक प्रश्न का अगर भली भांति ऑप्शन का उत्तर जानते हैं तो आप आसानी से अपना आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर कोई भी गेंद या कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर डी और बी, ए और जितना ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर जो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 6, 250, 6, 200, 10, 250 या फिर 10, 200। तो एक पश्मीना शाल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल बनाने हेतु 200 घंटों का समय लगता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ऑप्शन है, भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना या फिर मनोरंजन द्वारा सीखना। तो यह जो है उसकी शिक्षिका सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना,
इसको जो है इस आयाम का अनुगमन कर रही है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे कि छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है मेघालय में, असम में, उड़ीसा में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो यह जो है नेपेंथिस जो पौधा है यह कीड़े मकोड़ों को खाता है और उसी से अपना भोजन बनाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है, उस जगह का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो यह दोस्तों पाया जाता है आपका मेघालय में। राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। पैराफिन मोम, कोयला, ग्रीस और पेट्रोल। तो पैराफिन मोम, ग्रीस और पेट्रोल ये सभी एक ही पेट्रोलियम के द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि कोयला जो है इससे अलग है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा समय है कब मधुमक्खी पालन शुरू किया जाता है, ऑप्शन को बताना है। अप्रैल से जून में, जुलाई से सितंबर में, या फिर अक्टूबर से दिसंबर में, या जनवरी से मार्च में। तो वह जो साथियों समय है अक्टूबर से दिसंबर में जो है शुरू किया जाता है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।